हुकूमती नाअहली और बद इंतजामी से पीआईए की निजकारी तो ना हुई, लेकिन कौमी खजाने को 2 अरब रुपए से ज्यादा का टीका जरूर लग गया। तो दोस्तों, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। वाकई पीआईए गले की हड्डी बन चुकी है, जिसे हुकूमत न निगल सकती है ना ही उगल सकती है। पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो कभी पाकिस्तान की पहचान थी। एक रियल एस्टेट कंपनी के अलावा कोई खरीदार सामने न आया। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी है कि हम वो खरीदने को तैयार नहीं है कोई। मेरे जहन में एक सीन बिल्डअप हुआ। मैंने देखा कि कहीं दूर आसमानों में, जन्नत में, पैराडाइज में जनाब बहुत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो बैठे हैं। उनके और अबुल कलाम आज़ाद के दरमियान में डिस्कशन हो रही है और अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं, मिस्टर जिन्ना, जिन्ना तुम्हें कहा था ना कि ये मुल्क न बनाना, इस मुल्क का हशर इसी किस्म का होगा। पीआईए हमने तबाह की, स्टील मिल का हमने बेड़ा गर्क किया, रेलवे को हमने उजाड़ दिया, पाकिस्तान पोस्ट समेत 200 सरकारी इदारे जो खसारे में हैं वो हमारी वजह से हैं। बेतहाशा कर्जे अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिए और उसके बाद अंदरूनी तौर पर मुल्क तबाह हमने किया, बैरूनी तौर पर इसकी कख इज्जत हमने नहीं रहने दी। इरादा इनका ये था कि तकरीबन 85 बिलियन रुपीस जो है उसमें पीआईए को बेच देंगे, दे देंगे, किसी के भी हवाले कर देंगे, फिर वो जाने उसका काम जाने, हमें क्या। लेकिन हुआ ये कि जी जो 8 लोग आए थे उनमें से 7 तो पहले ही दौड़ गए। मेरा ख्याल था कि जब वो लोग आ ही गए थे तो इनको गेट बंद कर देने चाहिए थे और कहना चाहिए था बाहर निकलने के लिए पैसा देना पड़ेगा, भाग के नहीं जा सकते। ये पाकिस्तान की डार्क कॉमेडी नहीं है तो ये क्या है? इस डार्क कॉमेडी को देख के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रोते नहीं होंगे ज़ारो कुतार, तो क्या होता होगा? एयर इंडिया को आप देखें, प्रॉफिट में है इस वक्त भाई साहब। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कंगाली में डूबे पाकिस्तान ने अपनी सरकारी एयरलाइंस के निजीकरण की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह उसकी बेइज्जती की वजह बन गई है। खबर आई है कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइंस की बोली लगाने आए सभी व्यापारी बोली लगाने से पहले भाग खड़े हुए, जिसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की एयरलाइंस की जमकर बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए बोली लगाने वाली एकमात्र कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने एयरलाइंस की 60% हिस्सेदारी के लिए केवल 10 अरब पाकिस्तानी रुपए का प्रस्ताव रखा, जो सरकार की तरफ से तय कीमत का केवल 12% था। पाकिस्तान की सरकार ने बोली के लिए न्यूनतम कीमत 85 अरब रुपए तय की थी। सरकारी एयरलाइंस के लिए केवल एकमात्र बोलीदार रखने के लिए पाकिस्तान के अर्थशास्त्री उज्जैर यूनुस ने निंदा की है और उसे टाटा का उदाहरण देते हुए भारत से सीखने की सलाह दी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। बाहर पाकिस्तान से खरीदने को तैयार नहीं है। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी है, ठीक है जी, कि हम वो खरीदने को तैयार नहीं है कोई। अब मिनिमम जो प्राइस रखी थी वो मेरे ख्याल $305 मिलियन रखी थी, ठीक है जी। और जो जो बिड आई है वो मेरे ख्याल $36 मिलियन की आई। कहाँ 305 मिलियन, कहाँ $36 मिलियन, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अभी गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करना। एयर इंडिया को आप देखें, प्रॉफिट में है इस वक्त भाई साहब। एयर इंडिया इस वक्त प्रॉफिट में है। उन्होंने अपने लॉसेस कम किए हैं, नॉट प्रॉफिट में भी, बट लॉसेस कम किए हैं। अब वो कम बैक कर रहे हैं, रेपुटेशन बना रहे हैं। खैर, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की कि हम पीआईए को भेज दें, ठीक है जी। एक रियल स्टेट की एक कंपनी अदारा पाकिस्तान में ब्लू वर्ल्ड सिटी, मेरा ख्याल है उन्होंने भी कहा है कि हम ले लेते हैं, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं है। वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। $10 बिलियन की उन्होंने कहा, 10 बिलियन रुपए, यानी कि बाहर से पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएंगे पाकिस्तान में, डॉलर कोई नहीं आएगा, अंदर ही अंदर हो जाएगा। और मुआहदा, अब गाड़ी, वो जहाज ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 10 अरब के, मिसाल के तौर पे, तो मुझे ये बताएं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आएगा, हमें क्या फ़ायदा होगा भाई मुल्क का? कोई उसको $300 मिलियन की लेने को तैयार नहीं है यार। बहरहाल, खैर, वो एक लंबी स्टोरी है कि कितने जहाज़ हैं, वो क्या है। अब क्वेश्चन ये है, मतलब इस वक्त में 60% लॉस हो रहा है। अब मैं जो देख रहा हूँ इसको, कि जो एक रियल स्टेट डेवलपर बेचना चाह रहा है और गवर्नमेंट की जो प्राइस है उसका उन्होंने 12% लगाया है।
ठीक है, मैंने जैसे पहले बताया मिनिमम सेल प्राइस $305 मिलियन उन्होंने रखी थी। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने उन्होंने ये फैसला किया ये होनी चाहिए, और 10 अरब की बिड आई है। एक ही फर्म थी, बाकी जो आई थी वो भाग गई थी। आपको पता है 6-7 फर्में थी, वो सब भाग गई। मुझे ये बताएं कि अब इसको कैसे चलाया जाएगा? कितनी बड़ी नेशनल एम्बैरेसमेंट है। और ये हम आपको पता है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें IMF कहता है, क्योंकि हम IMF कह रहे हैं, और फिर हम वो कंडीशंस जो हमने लगाई हैं, लोग भाग गए हैं वो कंडीशंस होंगे। उसको जो पोटेंशियल बायर था उसको कहा $500 बिलियन जमा कराओ, भाग गया। और दूसरा ये है कि जो उसको ये कहा गया है कि तुमने इतनी डोमेस्टिक फ्लाइट चलानी है, इतनी इंटरनेशनल रूट्स चलाने हैं, उसने कहा ये हमारे वारी नहीं खाता। सो ये जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो नज़र आ रहा है हमें कि मुल्क के अंदर से कोई अदारा नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंडीशंस इतनी लगा दी। इरादा इनका ये था कि तकरीबन 85 बिलियन रुपीस जो है उसमें PIA को बेच देंगे, दे देंगे, किसी के भी हवाले कर देंगे, फिर वो जाने उसका काम जाने, हमें क्या। लेकिन हुआ ये कि जी जो 8 लोग आए थे उनमें से 7 तो पहले ही दौड़ गए। ठीक है, मेरा ख्याल था कि जब वो लोग आ ही गए थे तो इनको गेट बंद कर देने चाहिए थे और कहना चाहिए था बाहर निकलने के लिए पैसा देना पड़ेगा, भाग के नहीं जा सकते। तो जी हुआ ये कि जो 8 लोग आए, यानी कि PIA को खरीदने के लिए या PIA को प्राइवेटाइज करने के लिए जो इवेंट किया जा रहा था, उसमें 7 में से 8 लोग जो थे वो तो 9-11 हो गए। ठीक है ना, उसके बाद बचा एक। अब वो एक जो थे, वो कंपनी जो थी वो 2 लोगों की कंपनी थी और दोनों भाई लोग थे। जी हाँ, आप सही समझे, दोनों रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जी 85 करोड़ या 85 बिलियन जो है वो मांगे जा रहे थे रुपीज। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो सिर्फ 10 बिलियन देंगे। मतलब ये कि इतना सस्ता, मतलब भाई लोग ठीक है ना, मतलब माना कि आप लोगों ने सारा पाकिस्तान जो है वो आपने उसकी ऐसी की तैसी कर दी है, लेकिन ये क्या बात है, PIA है, PIA आप ऐसे 10 बिलियन में कैसे खरीद लेंगे? वाह 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 वाह। तो खैर बहरहाल हुआ ये कि सौदा नहीं हो सका और गवर्नमेंट एक बार फिर किसी नए मुर्गे की तलाश में है, और हो सकता है कि वो मुर्गा उनको कोई इंटरनेशनल लेवल का भी मिल जाए। फिर देखिए ना, अगर हम सऊदी अरब और उसके साथ साथ UAE और कतर और पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर आजकल झक नहीं मारे, सॉरी ये एडिट कर देना, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर न जाने कहाँ कहाँ की खाक छान रहे हैं, बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद भी कोई तैयारी नहीं हो रहा है कि जी हमने जो है ना वो PIA नहीं खरीदनी। लेकिन देखते हैं कि वो किसी को मना भी पाते हैं या नहीं। मुल्क सवा सत्यान मोहन जुदाड़ू बना दिया, मुल्क हड़प्पा बना दिया, खंडरात बना दिया मुल्क को, हर चीज़ तबाह कर दी, आइन तबाह कर दिया, जमहूरियत तबाह कर दी, पार्लियामेंट तबाह कर दी, अदलिया तबाह कर दी, सरकारी इदारे तबाह कर दिए, कौम तबाह कर दी, मुल्क तबाह कर दी, खारजा पॉलिसी तबाह कर दी, दाखिला पॉलिसी तबाह कर दी। और आज हमारी किसी दुनिया के किसी मुल्क में हमें ज़र्रा बराबर भी हमारी इज्जत नहीं। और हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमारे भिखारी बार हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सऊदी अरब भी तंग है हमसे, UAE भी तंग है। UAE ने तो 24 शहरों पे पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरब ने बाकायदा सरकारी तौर पर हमें वार्निंग दी है कि अगर अपने भिखारी ना रोके तो हम आपके हज और उम्रे के बारे में सोचेंगे कट लगाने का।